नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हथेली में कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में जो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में परेशानियों को बनाए रखती हैं, या फिर कई बार तो ऐसी रेखाएं व्यक्ति के आपस में तलाक भी करवा देती है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि स्त्री अपने बाहिने हाथ को देखे और पुरुष अपने दाहिने हाथ को देखे। तो दोस्तों, ये तो होता है व्यक्ति की हथेली में उसकी कनिष्ठिका उंगली के नीचे वाला बुध पर्वत, और इसी स्थान पर विवाहिक रेखाएं पाई जाती हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह की रेखा एक से अधिक हो तो उसका अपनी पत्नी के प्रति प्रेम बहुत ही गहरा होता है। वहीं अगर किसी जातक के हाथ में विवाह रेखा पहले तो गहरी हो, लेकिन आगे चलकर कुछ इस प्रकार से, मतलब कि आगे चलकर हल्की होती जा रही हो, तो ऐसा जातक का प्रेम धीरे धीरे उदासीनता की ओर बढ़ता जाता है। जैसे कि पहले गहरा प्रेम होगा, लेकिन जैसे कि आगे हल्की हल्की रेखा बढ़ गई तो उसका प्रेम के प्रति बोरियतपन, उदासीनता बढ़ती जाएगी। लेकिन रेखा अगर हल्की हो और आगे चलकर गहरी हो तो प्रेम दिन बर दिन बढ़ता ही जाता है। मतलब कि दोनों ही कंडीशंस अपने आप में अपोजिट है एक दूसरे से। अब ये रहा व्यक्ति की हथेली में उसके अंगूठे की, जैसे कि अंगूठे के नीचे वाला होता है शुक्र पर्वत, जो कि जीवन रेखा से घिरा होता है। और यदि शुक्र पर्वत पर द्वीप हो, कुछ इस प्रकार से बनता हो, और एक रेखा उसमें से निकलकर आपके बुध पर्वत पर जाकर समाप्त हो जाती हो, तो विवाहेतर संबंध होने की संभावना रहती है। वहीं विवाह रेखा पर बनने वाला द्वीप इस बात की ओर संकेत करता है कि अनैतिक संबंध के कारण पति पत्नी में झगड़ा होगा और उसके चलते सेपरेशन हो सकता है। और यदि विवाह रेखा दो भागों में बटी हुई हो और एक शाखा उसमें से हृदय रेखा को भी छू जाए तो भी व्यक्ति की विवाहेतर संबंध होने की संभावना रहती है। और दूसरी ओर यदि विवाह रेखा आगे चलकर दो शाखाओं में तो बढ़ जाए, लेकिन मतलब कि हृदय रेखा को छूती ना हो, लेकिन सिर्फ दो भागों में ही बटी हुई हो, तो इसमें भी जीवन साथी में अलगाव की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन यदि यह रेखा बहुत ही ज़्यादा शाखाओं में बटी हो तो समझ ले कि रिश्ते में प्रेम का अंत हो गया है। इसके अलावा अगर विवाह रेखा के अंत में दो शाखाएं हो तो यह पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद का भी सूचक होता है। यही नहीं, यह विवाद इतना भी बढ़ जाता है कि बात तलाक तक भी कई बार पहुंच ही जाती है। और तो यदि यह विवाह रेखा कटी फटी हो तो भी विवाह टूटने का संकेत होता है। अब हृदय रेखा के ठीक नीचे वाली होती है मस्तिष्क रेखा। तो यदि मस्तिष्क रेखा को अत्यधिक छोटी छोटी रेखाएं कुछ इस प्रकार से काटती हों, तो या फिर आपकी मस्तिष्क रेखा अत्यधिक नीचे की ओर हो और झुकी हुई हो कुछ इस प्रकार से, तो यह स्थिति दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति अपने मन से कोई भी निर्णय नहीं ले पाता। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्द घबरा जाता है और वह व्यक्ति सोच समझ नहीं पाता कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति गलत निर्णय लेता है और दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है। मतलब कि यदि कोई थर्ड पर्सन इनको भड़का भी रहा होगा इनके जीवन साथी के प्रति, तो भी उसकी बातों में ये आ जाएंगे अपने जीवन साथी पर विश्वास ना करके। ऐसे व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन स्वयं के गलत निर्णयों की वजह से भी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों का डिवोर्स भी हो जाता है। वैसे तो कुछ ऐसी ही रेखाएँ मेरी जानकारी में एक महिला की हथेली में भी थी, जिसकी शादी को लगभग 2 से 3 साल हो गए होंगी और उसकी एक बेटी भी है, और दिल्ली में उसकी शादी हुई। और उसने भी अपने जीवन में बहुत से गलत निर्णय लिए, यहाँ तक कि अब उसका और उसके पति के बीच तलाक भी हो चुका है। और वो भी किस कारण से, थर्ड पर्सन के कारण से, जो कि उसके खुद के सगे जीजा और बहन है। तलाक लेने की भी कोई उसकी खास वजह नहीं थी, बस इतना चाहती थी कि घर में एक मेड रखी जाए जो कि सब काम करे घर के, क्योंकि वो अपने घर में कोई काम करना नहीं चाहती थी। इसीलिए खुद का दिमाग ना चलने के कारण और थर्ड पर्सन के बहकावे में आने के कारण उसने तलाक ले लिया। मतलब कहना बस इतना है कि हमारी हथेली में रेखाएं भी कुंडली के ग्रहों से जुड़ी होती हैं, इसलिए जो ग्रह चाहेंगे वो होकर ही रहता है। लेकिन आप कुछ उपाय करके इन परेशानियों से मुक्ति भी पा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा शुक्र पर्वत। तो यदि यह पर्वत अत्यधिक दबा हुआ हो या फिर अत्यधिक उठा हुआ हो, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तो इसके अलावा शुक्र पर्वत पर यदि बहुत अधिक रेखाओं का कुछ इस प्रकार से जाल भी बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति का अपने जीवन साथी से वैचारिक मतभेद रहता है।
इसके अलावा ऐसे व्यक्ति का शादीशुदा होने के बाद भी अपने विपरीत लिंगी की ओर अत्यधिक झुकाव होता है यदि शुक्र पर्वत उसका कुछ याद ही उभार लिए हुए हो। कई बार यह स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि पति और पत्नी एक दूसरे के साथ बिल्कुल रहना भी नहीं चाहते, जिसके कारण इनका भी जल्द तलाक हो जाता है। अब यदि हथेली में हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा यदि ऊपर की ओर आपस में मिल जाए तो यह बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोच वाला हो जाता है। इसके अलावा यदि आपकी हृदय रेखा से कोई रेखा निकलकर आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा को भी काटते हुए मंगल के क्षेत्र पर आ जाती है, ये आपका मंगल क्षेत्र होता है, इस स्थान पर आ जाती है, तो भी ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन का दुखद अंत होता है। यानी इन दोनों स्थितियों में जीवन साथी के लिए सब कुछ करते हुए भी वह आपसे तलाक ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी हथेली में तलाक एवं दुखद वैवाहिक जीवन के कुछ विशेष जानकारी। ऐसी और वीडियोस जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलेगा। धन्यवाद।